Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1E के बारे में कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उसको हम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे जो टॉपिक है दैट इज़ यूज़ ऑफ एस्टिमेशन। यूज़ ऑफ एस्टिमेशन हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ यूज़ ऑफ एस्टिमेशन। ये जो एस्टिमेशन है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी नीड द रफ फिगर इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स, नॉट द एग्जैक्ट फिगर। फॉर एग्जांपल, और मैं आपको बताऊंगा कि एक होटल है जहाँ पे रोज़ाना कुछ कस्टमर्स आते हैं और रिसेप्शन काउंटर पर एक बंदा बैठा हुआ है जो जो उनके रसीटें काटता है और देखता है कि उनकी एंट्री लगाता है बेटा, ठीक है। और शाम को उनका मालिक, उस होटल का मालिक वहाँ पे आता है और बताता है काउंटर वाले को कि आज कितने यहाँ पे कस्टमर्स हमारे यहाँ हैं। तो वो एक्चुअल में उसको एग्जैक्ट वो फिगर नहीं बताता है, वो बताता है तकरीबन तकरीबन सपोज़ 100 कस्टमर्स हमारे यहाँ आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपने आप को इमेजिन करोगे कि आप ईदगाह में ईद के दिन सुबह सवेरे नमाज़ पढ़ने के लिए गए और वापसी में मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने आपको देखा और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जिस ईदगाह में नमाज़ पढ़ी वहाँ पे कुल मिला के कितने लोग आज ईद नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे वहाँ पे। तो आप बताओगे एक रफ फिगर, आप बताओगे बेटा कि तकरीबन 10,000 थे, तकरीबन 5,000 थे। ये जो 5,000 10,000 बेटा है ना, ये असल में इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट फिगर, इट इज़ एक्चुअली द राउंड ऑफ फिगर, ठीक है। तो एस्टिमेशन बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जैसे बजट होता है वो बजट होता है कंट्री का, वो भी एस्टिमेट किया जाता है। या कोई भी कंपनी जो होती है बेटा, जब वो कंपनी लॉन्च होती है और कोई नया प्रोग्राम, कोई नई डीलिंग उनको क्या करनी पड़ती है, लॉन्च करनी पड़ती है, तो पहले वो एस्टिमेट करते हैं कि उनका प्रॉफिट क्या होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी दैट दे हैव अडॉप्टेड। तो ये एस्टिमेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एस्टिमेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द राउंडिंग ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास में कोई नंबर है 1 to 9, ठीक है, इस नंबर को हम वनस प्लेस पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं और टेंस प्लेस पे भी और हंड्रेड्स प्लेस पे भी। देखिए बेटा, अगर हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा टेंस प्लेस पर, वनस प्लेस पर, तो हमें इसका टेंस प्लेस डिजिट वाला डिजिट चेक करना है। टेंस प्लेस वाला डिजिट कौन है? 2 है। अगर वो टेंस प्लेस वाला डिजिट, अगर टेंस प्लेस वाला डिजिट ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होगा तो हम क्या करते हैं बेटा, टेंस प्लेस वाला डिजिट को एक ऐड करते हैं और वनस प्लेस वाला डिजिट वही रखते हैं, ठीक है। मसलन अगर मेरे पास में नंबर होता 179, अगर मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना होगा एट द टेंस प्लेस, एट द वनस प्लेस, तो मैं इसका टेंस प्लेस वाला डिजिट चेक करूंगा। टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या है? 7 है, तो ग्रेटर देन 5 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, 7 को एक ऐड करेंगे। जब 7 को एक ऐड करेंगे, 1 को 1 ही रखते हैं और 7 को 8 ऐड करेंगे, वो आएगा 8, और 9 को वनस प्लेस वाले डिजिट को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है 0 से, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे 1 to 9 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा एट द वनस प्लेस, तो हमें इसका टेंस प्लेस वाला डिजिट चेक करना पड़ेगा विच इज़ 2, विच इज़ लेस देन क्या है बेटा, 5 से छोटा है। तो करना क्या पड़ता है इस वक्त, टेंस प्लेस वाले डिजिट को ऐसे ही रहने देते हैं बेटा, और 100 प्लेस वाला डिजिट तो वैसे ही रहेगा, ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1 2 और 1 प्लेस वाले डिजिट को रिप्लेस करते 0 पर, 0 से, ठीक है। यानी कि 1 to 9 इज राउंडेड ऑफ एट वनस प्लेस, वी हैव टू चेक इट इज टेंस प्लेस डिजिट विच इज 2, एंड सिंस 2 इज लेस देन 5, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वंस प्लेस वाले डिजिट को रिप्लेस करेंगे 0 से और टेंस प्लेस वाले डिजिट को ऐसे रहने देंगे और हंड्रेड्स प्लेस वाला डिजिट पे ऐसे रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें 57 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा एट द वनस प्लेस, तो टेंस प्लेस वाला डिजिट चेक करेंगे। टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या है? 5 है, तो टेंस प्लेस वाला डिजिट क्योंकि 5 है और 5 के बराबर है, तो इसलिए टेंस प्लेस वाला डिजिट को एक ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 6, और 7 को रिप्लेस करेंगे 0 से। अगर हमें 52 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा वनस प्लेस पे, टेंस प्लेस वाला डिजिट चेक करेंगे, क्या है बेटा, 5 है, तो 5 है तो एक ऐड करेंगे बेटा। जब एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6, और 1 प्लेस वाले डिजिट को 0 से रिप्लेस करेंगे। यानी कि बोथ 57 एंड 52 आर राउंडेड ऑफ टू 60, राउंडेड अप टू 60 व्हेन दे आर राउंडेड एट वनस प्लेस, ठीक है। अगर मुझे 47 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 47 को राउंड ऑफ करने के लिए
वंस प्लेस पर मुझे इसका टेंस प्लेस डिजिट चेक करना पड़ेगा। टेंस प्लेस डिजिट क्या है बेटा, 4 है, लेस देन 5 है ना बेटा। तो वंस प्लेस टेंस प्लेस वाले डिजिट को ऐसे रहने देंगे और वंस प्लेस वाले डिजिट को क्या करेंगे, 0 से रिप्लेस करेंगे। तो एज अ रिजल्ट 47 इज राउंडेड अप टू 40 एट इट इज वंस प्लेस। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से अगर मेरे पास में कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 129 है बेटा, 129 है, मुझे इसको वंस प्लेस पे राउंड ऑफ नहीं करना बल्कि टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। टेंस प्लेस पे किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका हंड्रेड प्लेस वाला डिजिट चेक करना पड़ेगा। ये 1 से, ये 10 से और ये हंड्रेड प्लेस है। हंड्रेड प्लेस वाला डिजिट 1 है तो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो हंड्रेड प्लेस वाले डिजिट को ऐसे ही रहने देंगे। बाकी जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ पे लोअर देन द हंड्रेड प्लेस, उनको हमने रिप्लेस करना पड़ेगा 0 से। तो 129 इज राउंडेड ऑफ टू राउंडेड डाउन टू 100 एट इट्स टेंस प्लेस। अगर मुझे 529 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा एट द टेंस प्लेस, मुझे इसका हंड्रेड प्लेस वाला डिजिट चेक करना पड़ेगा। वो जो है ना बेटा वो 5 है तो 5 के बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, हम 5 को एक ऐड करेंगे, वाई का 6। जब 6 में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो दो डिजिट्स है बेटा वंस प्लेस और टेंस प्लेस, वो रिप्लेस करेंगे 0 से। एज अ रिजल्ट जो हमारे पास में 529 है, इट इज़ राउंडेड अप टू 600 एट इट्स टेंस प्लेस। अगर मुझे 676 होगा, इसको राउंड अप मुझे करना पड़ेगा एट इट्स टेंस प्लेस, तो मुझे हंड्रेड प्लेस वाला डिजिट चेक करना पड़ेगा। वो क्या है, 6 है तो ग्रेटर देन 5 है ना बेटा, तो 6 को क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, वो 7 आएगा। और जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस है उनको रिप्लेस करना पड़ेगा 0 से। तो 676 इज राउंडेड डाउन अप टू 700 एट इट्स टेंस प्लेस। सेम रूल फॉलो होगा बेटा अगर हमें किसी नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा एट हंड्रेड प्लेस। एट हंड्रेड प्लेस पे इसको राउंड ऑफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका थाउजेंड प्लेस डिजिट चेक करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 1 है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो 1 को 1 ही रहने देंगे। बाकी जितने भी डिजिट्स आते हैं बेटा थाउजेंड प्लेस से नीचे, उनको रिप्लेस करना पड़ता है 0 से। एज ए रिजल्ट 100 टू 1297 इज राउंडेड डाउन टू 1000 एट इट्स हंड्रेड प्लेस। और मुझे 700 टू 7299 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 7299 को राउंड ऑफ करने के लिए एट इट्स हंड्रेड प्लेस ये है बेटा, एक हायर वाला डिजिट मुझे चेक करना पड़ेगा, यानी कि थाउजेंड प्लेस डिजिट चेक करना पड़ेगा, जो कि 7 है, ग्रेटर देन 5 है। जब ग्रेटर देन 5 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थाउजेंड प्लेस वाले डिजिट को एक ऐड करना पड़ेगा, 7 हो जाएगा चेंज बेटा 8 में। और बाकी जितने भी प्लेसेस है जो इसके डाउन में आते हैं बेटा, दे विल बी चेंज्ड इनटू 0, दे कैन बी रिप्लेस्ड, दे हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय जीरोस। देयरफॉर 7299 इज राउंडेड अप टू 8000 एट इट्स हंड्रेड प्लेस। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मुझे थाउजेंड प्लेस वाला डिजिट चेक करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उसका 10,000 वाला डिजिट चेक करना पड़ेगा। अगर वो 10,000 वाला डिजिट ग्रेटर और इक्वल टू 5 होगा, मुझे उस 10,000 वाले डिजिट को 1 ऐड करना पड़ेगा। बाकी जितनी भी प्लेसेस आती है बेटा डाउन टू 10,000, यानी कि 1000 हंड्रेड टेंस और वंस प्लेस वाले डिजिट्स, उनको रिप्लेस हमने करना पड़ेगा 0 से। और इसी तरीके से अगर हमारे पास में जो नंबर है बेटा जिसको राउंड ऑफ करना है, कहाँ पर बेटा, एट द थाउजेंड प्लेस। अगर 10,000 प्लेस वाला डिजिट लेस देन 5 होगा, 10,000 वाला डिजिट लेस देन 5 होगा, तो 10,000 वाले डिजिट को एज सच रखना है, सेम रखना है। बाकी जितने भी डिजिट्स उसके डाउन में आते हैं, मसलन 1000 वाला डिजिट और 100 वाला डिजिट, 10 वाला डिजिट और 1 वाला डिजिट, उनको हमने चेंज करना पड़ेगा 0 में। मसलन अगर मैं आपको बताऊंगा 47246, ठीक है, ये मेरे पास में 40,246 है, मुझे इसको 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 10,000 वाला डिजिट कौन है, 4 है, लेस देन 5 है, तो 4 को 4 ही रहने देंगे। और बाकी जितने भी थाउजेंड, हंड्रेड और 10 और 1 प्लेस वाले डिजिट्स है, उनको रिप्लेस करेंगे हम बेटा किन से, 0 से। देयरफॉर 47,246 विल बी राउंडेड डाउन टू 40,000, ठीक है। और मेरे पास में ऐसा होता
अगर मेरे पास में ऐसा होता 87,496, मुझे इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा थाउजेंड्स प्लेस पे। 10,000 वाला डिजिट चेक करेंगे जो कि 8 है। 8 है तो ग्रेटर देन 5 है कि नहीं, तो 8 को क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा। 8 हम चेंज करेंगे 9 में, और बाकी जितने भी प्लेसेस है थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेन्स और वनस प्लेस पे, उनको रिप्लेस करेंगे बेटा 0 से। देयर फॉर 87,496 विल बी राउंडेड अप टू 90,000 एट इट इज 10,000 एट इट इज थाउजेंड्स प्लेस। इसी तरीके से आप ये रूल्स याद रखोगे बेटा। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, और एस्टिमेटेड सम और एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड डिफरेंस और एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये राउंड ऑफ कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।